नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब एनजीओ चैनल and I hope you are good to health and doing well. So today we will discuss about the cybercrime and what are the special laws of the cybercrime. Right? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस आधुनिक दौर में इंसान खुद को अपडेट करने के लिए तमाम तरह की नेटवर्किंग, तमाम तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट्स का हिस्सा बनता है, ताकि वो अपने आसपास, अपने होने वाले आसपास की गतिविधियों पर नज़र रख पाए। तो देखो, जिसमें से मुख्य तौर पे वो जो साइट्स आती हैं, वो साइट्स हैं बेसिकली व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जीमेल अकाउंट्स। तो ये सब वो कॉमन, बहुत ज़्यादा, जिसके बहुत ही इंडिया में मिलियन व्यूअर्स हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मैनुअल मेंबरशिप्स हैं इन चैनल्स पे, इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तो जैसा कि देखो, इंसान खुद को अपडेट रखने के लिए इन चैनलों का, इन नेटवर्किंग साइट्स का हिस्सा बनता है, तो इसके साथ साथ देखिए तमाम, क्योंकि इंसान के ना टेक्नोलॉजी अगर जितना ही अच्छी साबित होती है समाज के लिए, उतनी ही उसके साथ कुछ नेगेटिविटी भी साथ साथ बहुत सारी चीज़ें साथ चलती हैं पैरेलली। तो जब हम देखते हैं कि जब जो साइबर क्राइम, जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं मेरे पीछे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर क्राइम ही है। कि साइबर क्राइम का जो लोग शिकार होते हैं, जिसमें सर्वाधिक जिनका मेन टारगेट ग्रुप होते हैं विमेंस एंड चिल्ड्रन, ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत इजीली साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि साइबर क्राइम एग्जैक्टली होता क्या है, साइबर क्राइम कितने लेवल पे किया जाता है और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसके लॉ क्या हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइबर क्राइम कोई भी ऐसा क्राइम है जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क की हेल्प से किया जाता है। साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम दोनों अलग अलग डेफिनेशंस हैं। साइबर क्राइम में हम नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे कि अब कंप्यूटर क्राइम में क्या होता है कि हम केवल कंप्यूटर से छेड़छाड़ करते हैं, उसको हम पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करते। जबकि साइबर क्राइम में क्या होता है कि इसको हम तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इसको शेयर करते हैं लोगों के साथ में, पब्लिक डोमेन में, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं, क्योंकि उसमें हेल्प लिखी है नेटवर्क की। तो देखो, बेसिकली क्या होता है ना कि जो साइबर क्राइम है, इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके कुछ जो क्राइम्स के जो कैटेगरीज हैं, तो 4 तरह की कैटेगरी डिफाइन किया गया है साइबर क्राइम में। तो इसकी पहली जो कैटेगरी है, देखो पहला जो आता है ना, 4 तरीके के जो क्राइम है, एक तो होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी कि साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। ये 4 लेवल पे साइबर क्राइम सर्वाधिक होता है भारत देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्री के अंदर। तो जब हम जब साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन को देखते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हैरेसमेंट यूजिंग ईमेल, यानी ईमेल के थ्रू किसी भी व्यक्ति को हरास करना, मेंटली, ठीक, फाइनेंशियली, इसको हम हरासमेंट में काउंट करते हैं ईमेल के थ्रू, विया ईमेल्स। दूसरा है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है कि किसी की भी जानकारी, मैं आपको अभी, स्टॉकिंग का ये है कि किसी की भी जानकारी को विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हिज और हर कंसेंट, हम उसकी जानकारी को चोरी करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, और यानी कि उसकी कहीं ना कहीं डिग्निटी को, उसकी प्राइवेसी को हम वायलेट करते हैं, तो वो स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग में काउंट होता है। अगला आता है पोस्टिंग ऑब्ससीन मटेरियल, यानी कि ऐसे कंटेंट को पोस्ट करना सोशल मीडिया पे, ऐसी चीज़ों को, ऐसे मीडिया इमेजेस, वीडियोस को शेयर करना लोगों के बीच में, जो कि पोस्टिंग ऑब्ससीन, यानी कि जो कि क्या ना कि ऐसे कंटेंट हैं जो हम किसी के साथ में, यानी कि किसी की प्राइवेसी को वायलेट करता हो, तो यानी कि ये ऐसे मटेरियल की बात करता है। दूसरा आता है हैकिंग। देखो, हैकिंग जनरली, हम हैकिंग का क्या होता है ना कि मान लीजिए, हैकिंग बहुत समझ आता है नाम से ही कि हैकिंग का मीन्स होता है कि हम किसी की आईडी को हैक कर लेना, किसी के अकाउंट को हैक कर लेना, किसी के व्हाट्सएप को हैक कर लेना, ये हैकिंग का आता है। ये वो क्राइम मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ जो एक पर्सन के साथ में किए जाते हैं। दूसरा आता है साइबर डिफामेशन। साइबर डिफामेशन का मतलब होता है कि मानहानि, यानी कि सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट्स को पोस्ट करना, वायरल करना, लोगों के बीच में शेयर करना, जिससे किसी की भी रिस्पेक्ट और वर्थ एंड डिग्निटी वायलेट होती है, वो
साइबर डिफॉर्मेशन में आता है अगर वो व्यक्ति चाहे, चाहे वो महिला है, बच्चा है या फिर कोई व्यक्ति है, अगर वो चाहे तो साइबर डिफॉर्मेशन के का हेल्प लेकर के आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगला आता है हरासमेंट एट पब्लिकली ऑन इंटरनेट। देखिए इसका मतलब ये आता है कि कोई भी किसी भी लेवल का हरासमेंट जब हम करते हैं, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, अगर उसको हम पब्लिकली किसी की बातों को या किसी की आइडेंटिटी को, किसी के पर्सनल व्यूज़ को हम कॉपी करते हैं या फिर उसको हम शेयर करते हैं विदाउट हिज और हर कंसेंट, तो ये साइबर क्राइम में इसको काउंट किया जाएगा। अगला आता है क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे कंप्यूटर को अगर आप कोई इंसान जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, मेरा डेटा है, उसको कोई क्रैक कर देता है या मेरी आईडी को कोई क्रैक कर देता है, तो वो ये भी एक जो क्राइम है ये अगेंस्ट इंडिविजुअल के काउंट आता है। फोर्जरी जैसे जानते हैं कि धोखाधड़ी इन द सेंस कि किसी के भी लैपटॉप को चुरा के उसके अंदर डेटा निकाल लेना या डेटा को डिलीट कर देना, कोई भी वायरसेस को अपलोड कर देना, ये सब फोर्जरी के अंदर आता है। तो ये कुछ ऐसे क्राइम्स जिनका मैं अभी आपको कानूनी इनके पहलू बताऊंगा कि इस तरीके से इनसे आप प्रिवेंट हो सकते हैं। अगला आता है कि ऐसे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कौन कौन से क्राइम होते हैं। देखो, अनऑथराइज्ड कंप्यूटर प्रिपेयरिंग थ्रू साइबर स्पेस, यानी कि कोई भी ऐसी संस्था के वो डॉक्यूमेंट्स, वो ई डॉक्यूमेंट्स यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में हैं वो डॉक्यूमेंट्स, अगर आप उनको थेफ्ट करते हैं, उनको डिलीट करते हैं या उनमें फैब्रिकेशंस करते हैं, ये सभी आते हैं बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी के, तो ये इसका क्राइम में काउंट होता है। दूसरा आता है लूजिंग ऑफ डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपने डेटा को डिलीट कर दिया या डेटा के अंदर वायरसेस आपने उसको अपलोड कर दिए, तो ये इसी में काउंट होगा। इल्लीगल एक्सेस टू कंप्यूटर, यानी कि इल्लीगल एक्सेस, बिना मेरी मर्जी के मेरे कंप्यूटर को यदि कोई व्यक्ति एक्सेस करता है, मेरे कंप्यूटर, मेरे लैपटॉप, मेरे टैब, तो ये भी किसी क्या होता है ना, ये भी साइबर क्राइम का एक पार्ट है, क्योंकि बिना मर्जी के, क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान, खुद का फ़ोन है, खुद का लैपटॉप है, जिसमें उसकी हर एक तरह की चीज़ें, उसकी खुद की पर्सनल फ़ोटोज़, पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल वीडियोस या सारा प्रोफेशनल काम होता है जो वो सिर्फ टाइम टू टाइम अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करता है। तो उसके बिना मर्जी के अगर आप उसको इलीगल उसके कंप्यूटर को, उसके फ़ोन को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एक पार्ट होता है साइबर क्राइम का। अगला आता है ट्रांसमिशन वायरस। ट्रांसमिशन वायरसेस का क्या मतलब होता है कि किसी के भी फ़ोन में, किसी के भी लैपटॉप, टैब के अंदर ऐसे वायरसेस को अपलोड करना, यानी किसी लिंक के थ्रू कि कोई वायरस या गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर के थ्रू अगर आप उसको अपलोड करते हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट, ये साइबर क्राइम का एक पार्ट है। फाइनेंशियल क्राइम, देखिए फाइनेंशियल क्राइम में दरअसल क्या होता है ना, आपने तमाम वो कॉल सुनी होंगी कि जब कॉल्स आती हैं, कोई आपको कॉल करता है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका एटीएम नंबर पूछा जाता है। इसको हम क्रेडिट फ्रॉड या बैंक फ्रॉड भी कहते हैं, क्योंकि कोई ऐसे पर्सन आपसे बात करते हैं, आपके कार्ड नंबर आपसे मांगते हैं, वो सीवीवी नंबर मांगते हैं, यानी कि जो किसी के साथ भी इंसान को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक की तरफ से कभी भी किसी भी कस्टमर को कभी भी कॉल नहीं आता। तो ये फाइनेंशियल क्राइम्स में वो आता है। और इसको लेकर एक मूवी है, एक सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे इस पर अपलोडेड है, जमतारा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, जिसके अंदर सिर्फ इसी टॉपिक पे जो फाइनेंशियल क्राइम किस तरीके से होता है बैंक फ्रॉड्स में, क्रेडिट फ्रॉड्स में, तो उस मूवी के अंदर, नेटफ्लिक्स सीरीज़ के अंदर प्रॉपरली दिखाया गया है। इसको फाइनेंशियल क्राइम को और अच्छे समझने के लिए आप उसको भी देख सकते हैं। अगला जो क्राइम आता है वो आता है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कुछ क्राइम्स होते हैं, जैसे कि साइबर टेररिज्म। देखो टेररिज्म का मतलब ये आता है, हम दरअसल देखते हैं फेसबुक या फिर ट्विटर, लिंक्डइन पे, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ ऐसी वीडियोस, ऐसी पिक्चर शेयर की जाती हैं जो हमारी देश की शांति, अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी यूनिटी को, हमारी पीस को। तो उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करना, जैसे कि आपने तमाम पिक्चर्स में देखा हो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक की जाती हैं, तो वो सब क्या होता है ना, साइबर टेररिज्म का ही पार्ट होता है, जिसको वो क्राइम है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होता है। अगला आता है टेररिस्ट थ्रेट बाय ईमेल्स। जितने भी देखो, कई बार आपने देखे होंगे जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास तमाम तरह के ऐसे थ्रेट्स ईमेल आते हैं,
उनके पास ऐसे ईमेल आते हैं जो खुद में अपने आप में एक साइबर क्राइम होते हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ किए जाते हैं। यानी कि ऐसे धमकी भरे ईमेल करना अलग अलग कंट्रीज से, अलग सिटीज़ से, तो वो क्या होता है ना, वो होता है गवर्नमेंट के खिलाफ साइबर क्राइम। अगला आता है साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। यानी देखो समाज के खिलाफ कौन सा साइबर क्राइम है। इसमें पहला आता है ऑनलाइन गैम्बलिंग। आप देखते हैं तमाम तरह के ऐप्स, तमाम तरह के जो लिंक आते हैं वीडियो पे, गेम्स होते हैं, कुछ ऑनलाइन गेम्स, एक ऑनलाइन गैम्बलिंग भी चलती है, यानी कि ऑनलाइन जुआ खेलना। वो भी क्या होता है, उसमें एक बहुत बड़े स्तर का फ्रॉड किया जाता है, पैसे को लेके गमन किया जाता है। ये पूरे सोसाइटी को लार्जर लेवल पे होता है। दूसरा आता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर नॉर्मल ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है, देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव तस्करी। मोस्टली क्या होता है ना ट्रैफिकिंग के केसेस में कि ये ऐसे चीज़ें हैं, कोई भी इंसान किसी को स्टॉक करता है कोई, तो आजकल जो लोग अपडेट करते हैं अपनी हर चीज़ को कि हमने यहाँ पे एंटर किया, हम अभी ये कर रहे हैं, तो हर एक अपने जो इवेंट्स, अपने एक्ट को जो इंसान जो उसको तुरंत अपडेट करता है, तो ये स्टॉकिंग को देखते हुए, स्टॉकिंग उसका पहला पड़ाव होता है, उसको देखते हुए क्या होता है ना कि ट्रैफिकिंग का एस्पेक्ट भी इसमें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगला आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी का मतलब ये है कि ऐसे कंटेंट सोशल मीडिया पे वायरल करना जो ऑब्ससीन कंटेंट है, जिनको इंसान पब्लिकली नहीं देखना चाहता, ये सब उसमें कंटेंट आता है। ये लार्जर लेवल पे होता है। जैसे आप कई बार देखते हैं कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे हैं, तमाम ऐसी साइट्स ओपन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो ये सब क्या है ना, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कॉन्सेप्ट है जो खुद एक साइबर क्राइम में आता है। क्योंकि देखो ये सब वो पार्ट है, ये सब मैंने बहुत आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको बताई हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कानूनी कि आपके पास क्या क्या आपके स्पेशल लॉज हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए। अभी हम समझते हैं कि साइबर क्राइम एग्जैक्टली होता क्यों है, इसके रीज़न्स क्या हैं। देखो इसका पहला रीज़न ये है कि कैपेसिटी टू स्टोर डेटा इन स्मॉल स्पेस। बहुत छोटे स्पेस में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने पीसी या फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो बहुत इजी होता है उसको डेटा को स्टोर करना। जैसे कि मान लो किसी की भी फाइल्स को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में कहीं छुपा के रख लो या लैपटॉप में छुपा के रख लो, तो ईज़िली क्या होता है ना, बहुत ईज़िली बहुत बड़ी बहुत सारी हज़ारों की तादाद में फाइलें बहुत छोटी सी पेन ड्राइव में, छोटे से मेमोरी कार्ड्स में वो आ जाती हैं। अगला आता है ईजी टू एक्सेस। इसको ना एक्सेस करना, इस डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान है। हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी सिटी में, अपने साथ, बैग में, पर्स में, पॉकेट में। अगला आता है नेग्लिजेंस। हम जनरली क्या करते हैं ना कि नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि इस डेटा को, तो अगर कोई इंसान अगर कोई डेटा रखता है तो हमारे पास खुद इतनी फाइलें होती हैं, हम सोच नहीं पाते कि हमारी कौन सी फाइल मिसिंग है। तो हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि फाइल्स अगर आप अपनी सेव करते हैं तो आप कोशिश करें डेट वाइज आप सेव करें या प्रॉपर मंथ वाइज सेव करें, ताकि आपको याद रहे कि जब आप सीक्वेंसिंग में जाएं मंथ या डेट की, तो जो भी आपको मिसिंग लगे तो आप थोड़ा उससे सचेत हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं। अगला आता है लॉस ऑफ एविडेंसेस। देखो इस केसेस में क्या होता है ना कि एविडेंस को लॉस करना बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि किसी इंसान ने किसी का डेटा स्टोर किया, मैंने उसको डिलीट कर दिया 2 सेकंड के अंदर, तो ये नहीं शो, उसको क्या होता है ना कि हमने एविडेंस बहुत जल्दी मिटा दिया। तो इसमें क्या होता है ना, एविडेंसेस को भी बहुत इजीली मिटाने की बहुत इसमें क्या होता है कि रीजंस होते हैं साइबर क्राइम के। तो अब हम देखिए दरअसल क्या होता है ना कि भारत में एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, जिसके अंदर वो तमाम तरह के प्रावधान बताए गए हैं, जिसमें हमें वो, मैं आपसे कुछ सेक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि हमारा जो पहला सेक्शंस है, सेक्शन 65 आईटी एक्ट का, ये क्या कहता है कि टेम्परिंग डॉक्यूमेंट सोर्स विद कंप्यूटर्स, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना कंप्यूटर की सहायता से, ये सेक्शन 66 में रिलायबल बनेगा, उस पर प्रॉपरली कंप्लेंट दर्ज होगी इसके अंदर, अगर कोई आपके साथ ये क्राइम अगर करता है तो। अगला आता है सेक्शन 66 हैकिंग एंड डेटा अल्टरेशन। हैकिंग एंड डेटा अल्टरेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर्ड है उसको हैक कर लेना या फिर उसके साथ छेड़छाड़ करना, फैब्रिकेशंस करना। सेक्शन 66C जिसमें क्या था, आइडेंटिटी थेफ्ट। यदि कोई मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरे डॉक्यूमेंट्स को इसको थेफ्ट कर लेता है और उसको पब्लिक डोमेन में
शेयर करता है, या वो मुझे पता है कि किसी ने मेरी अगर आइडेंटिटी को थेफ्ट किया है, मेरी जानकारी को चुराया है, तो मेरे पास राइट्स है कि मैं सेक्शन 66 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मैं प्रॉपर एफआईआर दर्ज करा सकता हूँ। अगला आता है 66E, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। देखिए, इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान की निजी चीज़ें अगर किसी भी पब्लिक किसी की इंफॉर्मेशन से वायलेट हो रही है, किसी की प्राइवेसी, तो प्रॉपरली आप उसको दर्ज करा सकते हैं इसके अंदर। अगला आता है 67, सेक्शन 67 आईटी एक्ट, जिसके अंदर है पब्लिशिंग ऑब्ससेन इन्फॉर्मेशंस, यानी कि ऐसी सूचनाओं को शेयर करना जो यानी कि बहुत ज़्यादा ना आपत्तिजनक सूचनाएं हैं जो हम इजीली शेयर नहीं कर सकते या फिर पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। दूसरा क्या है कि 67A, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, यानी कि इसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के वो कंटेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान तो दिया गया है सेक्शन 67A आईटी एक्ट 2000। अगला आता है 67B, जिसका जो प्रॉपर सेक्शन है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्रियों का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, यानी कि ये जो सेक्शन इसका क्लॉज है प्रॉपर 67B आईटी एक्ट, जिसको हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं। अगला आता है सेक्शन 71, डेटा फैब्रिकेशन। या डेटा फैब्रिकेशन का मतलब है डाटा या आंकड़ों के साथ में छेड़छाड़ करना, उनको गलत तरीके से पेश करना, ये हमारा इसमें आता है। देखो, जनरली लोग कोई पोस्ट करते हैं तो बहुत इजीली फेसबुक पे हम देखते हैं लोग इजीली कोई भी डेटा को बता देते हैं, अच्छा ना, अपनी पोस्ट में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप कोई भी डेटा से रिलेटेड कोई पोस्ट करते हैं, पहली बात तो हर एक पोस्ट आपकी, मैं बताऊंगा उसको कैसे प्रिवेंट करना है आपको अपनी पोस्ट को, और कैसे आपको साइबर सेफ्टी के जो मेजर्स है किस तरह उसको यूज़ करना है। आप कोई भी पोस्ट करते हैं, सबसे पहले आपके पास उसके फैक्ट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि विदाउट फैक्ट विदाउट एविडेंसेस आप कोई पोस्ट ना करें कभी भी, क्योंकि ये अगर किसी को भी, अगर वो किसी के लिए डिफामेटरी हो सकता है, तो कोई भी आपके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकता है। अगला आता है पब्लिशिंग डिजिटल फॉल्स सिग्नेचर, जो कि सेक्शन 73 के अंदर है, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के सिग्नेचर अगर आप उसको यूज़ करते हैं विदाउट माई कंसेंट, विदाउट किसी की कंसेंट के, किसी की परमिशन के बिना, तो वो प्रॉपर साइबर क्राइम का एक हिस्सा है, जिसके अंदर प्रॉपर एफआईआर लॉन्च हो सकती है आईटी एक्ट के अंदर, सेक्शन 73। ये वो मैंने आपको सेक्शन बताए हैं बेसिकली जो आईटी एक्ट लीड करता है, यानी कि आईटी एक्ट के अंदर एक प्रोविजंस है कि आप प्रॉपरली इन सेक्शंस के अंदर अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करवा सकते हैं। मैं बताऊंगा कि दर्ज आपको कैसे करवानी है और कहाँ करवानी है। अगला जो आता है कुछ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंदर भी, भारतीय दंड संहिता कानून के अंदर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। देखो, जिसके अंदर पहला आता है सेक्शन 503, सेक्शन 503, यानी कि सेंडिंग थ्रेटनिंग ईमेल्स मैसेज, यानी कि कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा ईमेल किसी को लिखना, ईमेल के थ्रू धमकी देना, ये क्या आता है आईपीसी के तहत ये क्राइम माना जाता है। अगला आता है सेक्शन 499, जिसमें क्या बताया, सेंडिंग डिफामेटरी मैसेज बाय ईमेल, ईमेल में कुछ ऐसे अपशब्द बोलना ऐसी जिससे किसी इंसान की रिस्पेक्ट, डिग्निटी, वर्थ वायलेट हो रही है, उसका ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है, तो ही एंड शी हैज़ टू राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अंडर दिस सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। अगला आता है सेक्शन 463, जिसमें क्या आता है, फॉर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डाटा, यानी कि देखो इसमें भी, यानी कि फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल आईपीसी की धारा के अंदर किया जाएगा। आप कोई भी ऐसे किसी के डेटा को चुरा कर अगर यूज़ करते हैं या किसी के व्यूज़ को आप ऐसे चोरी करते हैं, तो ये सेक्शन 463 के अंदर रिलायबल है। अगला आता है सेक्शन 420, यानी कि फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड भी सेक्शन 420 के अंदर काउंट किया जाता है। सेक्शन 228 का क्लॉज ए, सेक्शन 228 का क्लॉज ए, इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी ऐसी वीडियोस, ऐसे मैसेजेस, ऐसी इमेज को शेयर करना जो रिलेटेड है रेप विक्टिम से लेके, आप उनके नाम को, उनके फेस को, उनकी आइडेंटिटी को
रिवील नहीं कर सकते कभी भी। ये प्रॉपर सेक्शन है, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते 228 सेक्शन ए के अंदर। अगला आता है 354 ए, यानी कि धारा 354 का ए पहला भाग, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। जैसे हम किसी को यदि मान लो कोई कलर के हिसाब से, यानी कि रंग भेद के हिसाब से कोई किसी को काला या गोरा या सांवला कुछ ऐसे कंटेंट करता है, या फिर कोई भी सेक्सियस कमेंट करता है, तो ये इस आर्टिकल के अंदर 354 ए के अंदर काउंट होता है। सेक्सुअली हरासमेंट भी इसमें काउंट होगा। अगला सेक्शन आता है 354 डी, यानी कि धारा 354 का डी भाग, जो इसमें लिया गया साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मैंने आपको बताया किसी भी व्यक्ति पर नज़र रखना, उसके ईमेल के थ्रू, उसके फेसबुक से, उसके इंस्टाग्राम के, ये स्टॉकिंग में आता है। यानी कि किसी की जानकारी को चोरी छुपे संग्रह करना, यानी कि कलेक्ट करना और फिर उसको यूज़ करना, उसको एक्ट में लाना, उस साइबर स्टॉकिंग का एक पार्ट होता है। अगला आता है सेक्शन 500, ये यानी कि ईमेल अब्यूज़। देखिए ईमेल अब्यूज़ भी होते हैं, यानी कि आप देखते हैं ना कि ईमेल का गलत इस्तेमाल होता है कई बार तरीके से। क्या होता है कि ऐसे आपके पास कंटिन्यू ऐसे ईमेल आते हैं, जैसे मेरे पास खुद ऐसे ईमेल्स आया करते थे यूएस से, यूके से, मोस्टली यूके से ऐसे ईमेल आते हैं कि कोई आपको एक सिचुएशन देते हैं, वहाँ से कॉल्स आप पे ईमेल आते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे रिलायबल पर्सन चाहिए। तो वो उसमें एक बहुत अच्छा खासा लंबा नोट आपको लिख के देते हैं ईमेल में, और बताते हैं हमारे पास इतने डॉलर्स, इतने यूरोज़ हैं, जो हम उसको, तो बहुत लोग क्या होता है ना, लालच में कहें या फिर अज्ञानता से कहें, तो इसमें इस जाल में फंस जाते हैं। तो वो एक ईमेल अब्यूज़ का भी एक पार्ट है। या तो आप कोशिश करें कि ऐसे ईमेल अगर आते हैं तो इसको इग्नोर करें, उसको स्पैम में आप डालें, उसके खिलाफ रिपोर्ट करें प्रॉपरली। देखिए ये बेसिक लॉ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं आज के तकनीकी दुनिया को समझने के लिए, इसके क्राइम को समझने के लिए। अब हमें सोचना ये है कि देखो इंडिया में जो बेसिकली साइबर क्राइम के जो शिकार होते हैं वो महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, हम इसके शिकार बन जाते हैं। तो सबसे पहला काम देखो आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ, ये आप इमेज देख रहे हैं, मैं आपको एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि कभी भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जैसे कि नाम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑनलाइन गेम या ऐप पे कभी भी शेयर नहीं कीजिएगा आप, कभी भी। दूसरा, नेवर शेयर योर पेरेंट्स क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स डिटेल्स। कभी भी ऑनलाइन कोई गेमिंग में या ऐप में कोई भी आप ये डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स को कभी भी फुलफिल मत कीजिएगा। कभी भी ऐसे गेम्स को इंस्टॉल मत करो जो आपके पास मैसेज में लिंक आता है, एसएमएस के थ्रू लिंक आते हैं या ईमेल के थ्रू लिंक आते हैं, कभी भी आप वहाँ से उसको डाउनलोड ना करें। कभी भी ऐसे पायरेटेड गेम्स जो होती हैं या पायरेटेड मूवीज़ जो होती हैं, पायरेटेड कोई भी चीज़ जो फर्जी है, आप उसको डाउनलोड ना करें, क्योंकि उसको डाउनलोड करने के लिए साइन अप करना पड़ता है। साइन अप के जब आप करते हैं तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस पूरी की पूरी उनके पास, जो हैकर्स हैं या फिर जो साइबर स्टॉकर्स हैं, उनके पास पूरी सेव हो जाती है वो चीज़ें। अगला आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में अच्छे वायरसेस को, अच्छी कंपनी के वायरसेस को आप इंस्टॉल करें, ताकि टाइम टू टाइम अपने पीसीज को, अपने गैजेट्स को आप क्लीन कर पाएँ इन इस तरीके से। देखो साइबर क्रिमिनल जो होते हैं ना, बेसिकली ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे कंटेंट को शेयर करना है जो एक तो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट हो, जिसको आप साबित कर पाएँ कि ये जो बात आपने कही है, जो लिखी है, आपके वो सोर्सेज क्या हैं। कभी भी कोई भी चीज़ पोस्ट करने से लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको किसी के साथ भी वॉइस चैट या वेब कैम प्लेइंग ऑनलाइन, कभी भी जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो किसी के साथ भी वॉइस मैसेज या कभी भी वीडियो पे आपको नहीं आना है। दूसरा आता है नेवर मीट इन पर्सन। किसी ऐसे इंसान से मत मिलिए आप जो आप उसको साइबर, यानी कि आप अपने केवल उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे जानते हैं, लेकिन आप उससे कभी, जिससे कि आपकी कम कम्युनिकेशन है, आप उसको नहीं जानते लेकिन वो आपको कुछ ऐसे कंटेंट भेजते हैं, तो ऐसे कोशिश करें कि अवॉइड करें ऐसे लोगों से आप मिलना। देखो इसमें क्या है ना, कुछ मैं आपको एक, हम जो बेसिकली फेसबुक यूज़ करते हैं,
तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक स्टिकर है जिसमें जो फेसबुक की जगह सेफ बुक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक पर्सन जब होता है तो किस तरीके से वो अपनी फेसबुक को, अपने अकाउंट को किस तरह सेव कर सकता है। सबसे पहले आपको कुछ भी पोस्ट करने से लिए सोचना है 10 बार। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से सोचें, समझें और किस कॉन्टेक्स्ट में वो पोस्ट करें, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आप कॉपी कर रहे हैं कोशिश करें कि उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी आप साझा करें। अगला आता है ओनली कनेक्ट विथ फ्रेंड्स। अपनी पोस्ट को मोस्टली ऐसे लोगों से के साथ कनेक्ट करें जिनको आप पर्सनली जानते हैं। दूसरा, कभी भी किसी के साथ, किसी के फ़ोन में, किसी के लैपटॉप में कभी भी अपने अकाउंट्स को आप लॉगिन ना करें, क्योंकि किसी के साथ कभी पासवर्ड शेयर ना करें या कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक, कभी भी ना करें आप। प्राइवेसी क्या है ना, कीप योर सेटिंग प्राइवेसी। देखो प्राइवेसी हर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं। आप कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी अपने उसको लगा कर आप रखें। डोंट बी हर्टफुल टूवर्ड्स अदर। किसी के भी खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी भी कोई ऐसी पोस्ट वायरल ना करें जिससे किसी के लिए वो डिफेमेटरी हो या किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिग्निटी हर्ट करने वाली हो, किसी के भी इंसान का ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा हो। तो आप कभी भी ऐसी पोस्टों से को वायरल करने से, पोस्ट करने से हमेशा बचें। इससे देखिए फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि आप जितना आप अपने आप को वो करेंगे, आप अपने अकाउंट को सेफ रखेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो फेक मैसेजेस, फेक वीडियोस, फेक मैसेजेस जो पोस्ट होते हैं, वायरल होते हैं, उससे बचने के लिए यही एक तरीका है कि आप ये शुरुआत खुद से करें। देखो आपको ना यूज़र बनना है, आपको ऑपरेट करनी है, चीज़ें बिल्कुल ऑपरेट करें, लेकिन आपको उससे पहले बनना होगा स्मार्ट। स्मार्ट एक ये कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट का मतलब होता है कि एस का मतलब है स्टे सेफ। वही बात है कि आपको ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी से शेयर मत कीजिए आप। दूसरा है एम का मतलब है डोंट मीट अप। किसी ऐसे व्यक्ति से ना मिले जिसे आप सोशल मीडिया पे जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते। एक्सेप्टिंग फाइल्स, कोई भी फाइल्स को एक्सेप्ट ना करें। यानी कि जैसे कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स आती हैं कि इसको डाउनलोड करें, इसको डाउनलोड करके आप ये गेम खेलें। तो कभी भी ऐसी फाइलों से आप को फाइलों कभी एक्सेप्ट ना करें। रिलायबल, रिलायबल का मतलब है कि केवल वही इन्फॉर्मेशन को आप को पोस्ट या वायरल करें जिसको आप, जिसकी ऑथेंटिसिटी हो गवर्नमेंट से या किसी भी अच्छी गुड रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अगला आता है टी, टेल समवन। जब भी आपके साथ कोई भी ऐसा साइबर क्राइम होता है तो आप कोशिश करें कि ऐसे व्यक्ति को आप बताएं जिसे आप वो चीज़ें बताना चाहते हैं। तो कम से कम अगर आपके साथ वो कुछ क्राइम हुआ है तो आपको किसी को शेयर करना होगा। देखो साइबर क्राइम की कुछ नेशनल ने, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट की पुलिस ने, सबके एक साइबर क्राइम सेल होते हैं। तो नेशनल क्राइम साइबर क्राइम पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। आप जब भी कोई साइबर क्राइम अगर यदि होता है, इनमें से आपके पास दो तरीके हैं अपनी कंप्लेंट को करने के। या तो आप वो कंप्लेंट मेरे जो वीडियो में जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल अकाउंट है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। दूसरा, या आप जो दो पोर्टल मैं आपको बता रहा हूँ या आप डायरेक्टली उस पर कर सकते हैं। पहला पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ऑपरेट होता है। आप डायरेक्टली वहाँ पे उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, हर एक स्टेट की पुलिस के पास साइबर क्राइम सेल होता है, जैसे दिल्ली पुलिस के पास भी है। या मोस्टली आप साइबर क्राइम सेल्स में ही प्रॉपर इनकी कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी क्या है कि जिस भी अकाउंट से, जिस भी से वो शेयर हुई हैं चीज़ें, या कोई पोस्ट वायरल हुई है, कोई आपके खिलाफ कोई डिफामेटरी मैसेजेस पोस्ट हुए हैं, तो उस अकाउंट का URL लिंक देखो, जो सबसे ऊपर में आते हैं STT/P तरीके से जो आता है वो URL लिंक होता है। सबसे पहले आपको वो सेव करना है, क्योंकि हैकर्स बहुत शार्प होते हैं, जब थोड़ा सा बहुत जल्दी डिलीट कर देते हैं, फिर हमें मिलती नहीं है। तो सबसे पहले आपको सेव क्या रखना है कि वो जो URL लिंक है उसको आपको सेव करना है। सभी स्क्रीनशॉट्स, जितने भी उसकी अकाउंट से चीज़ें पोस्ट हुई है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशंस का स्क्रीनशॉट्स लेना है। अगला, उन सबको ऐसे पोस्ट जो उसने शेयर किए हैं, URL लिंक, पोस्ट, आपकी पिक्चर्स जो भी शेयर हुआ है, सबको आपको सेव करना होगा। उसको, ये आपके वो एविडेंसेस हैं जो आपकी कंप्लेंट को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो कोशिश करें, देखिए आप पहले तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि
कि आप ऐसे ही अपने आप ऑनलाइन आप ऐसी तमाम तरह की नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करें, अच्छे से ऑपरेट करें, लेकिन कोशिश करें थोड़ा जागरूक रहें अपने आसपास की होने वाली अपने प्लेटफॉर्म के गतिविधियों से। और अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, कोई साइबर क्राइम होता है, तो आप कोशिश करें उसको रिपोर्ट कराएं। रिपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जानकारी के अभाव में लोग रिपोर्ट नहीं कराते, कहाँ रिपोर्ट जाएं। जनरली लोग पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि क्योंकि मैंने कहा ना साइबर क्राइम सेल हर स्टेट पुलिस के अलग अलग होते हैं, तो आपको प्रॉपर जिस डिपार्टमेंट की वो प्रॉब्लम है, जिस डिपार्टमेंट की वो कंप्लेंट है, आपको वहीं पे सबमिट करनी होगी। तो आप कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको देखिए, आपको कंप्लेंट अगर करनी है, आपके साथ अगर ऐसा होता है या आपके किसी साथी के साथ या दोस्त का इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर होती है, तो आप मेरी एनजीओ का जो ईमेल अकाउंट है, आप उस पर मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को रिटर्न फॉर्म में, या फिर आप डायरेक्टली जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अपने रिलेटिव्स में, अपने वेल विशर में शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।